आप अगर इंडिया में रहते हो और इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आज के टाइम ये बहुत ही ज्यादा आसान है और ये सारे बिजनेस आप अपने घर से ही कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली कौन सा प्रोडक्ट बिकता है। उसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म से बेच सकते हो। उसी के साथ आपको डिलीवरी कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए और उसी के साथ शिपिंग प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और आज के वीडियो में आपको मैं यही सारी चीजें बताने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप इंडिया से ही इंडिया के बाहर बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मेरा नाम है प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। तो देखो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचने हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकता है, जिसमें पहला जो कैटेगरी है वो है हैंडमेड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंडिया के गाँव में बनते हैं और इंटरनेशनल लेवल में आपको वो नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आता है जूट के बैग्स, वुडन डेकोर आइटम और एथिक ज्वेलरी। ये सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं और इंडिया के बाहर आप ये सारे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। देन आता है सेकंड कैटेगरी का प्रोडक्ट जो कि है ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट, यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो कि स्पेशल इंडिया में बनता है और इंडिया के बाहर बिकता है। आज के टाइम ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और ऐसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो है फैशन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंडिया में बनते हैं और इंडिया के बाहर अच्छे बिकते हैं, जिसके अंदर आता है कॉटन के कुर्ता, साड़ीज और एथनिक वेयर। ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं और इंडिया के बाहर इनकी डिमांड अच्छी है। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। वो छोड़ के आप योगा एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट भी बेच सकती हो, जिसके अंदर आता है योगा मैट्स, माला बीड्स और कुछ ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं और इंडिया के बाहर भी इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया के बाहर ये सारे प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। तो अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पर आप ये सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो, जिसमें से पहला जो वेबसाइट है वो है itsy.com। itsy.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कस्टमर आते हैं और कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आपको इस वेबसाइट में मिलते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो। आपका जो ऑर्डर है वो पहले दिन से ही आना शुरू हो जाएगा। देन है सेकंड वेबसाइट जो कि है Amazon ग्लोबल। इंडिया में देखो Amazon.in चलता है, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर बेचना चाहते हो तो Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ae ये ऐसे वेबसाइट में आपको अपना सेलर अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा और वहाँ से आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। वो छोड़ के आप अपने खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो और वहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्रमोट कर सकते हो। वहाँ से भी आपके पास बहुत अच्छी कस्टमर बेस आ जाएगा जिसको आप ये सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो अब तीसरे स्टेप पे हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी एंड शिपिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो जब आप अपना प्रोडक्ट सारे वेबसाइट में लिस्ट करना चालू करोगे तो आपके पास ऑर्डर भी आना चालू हो जाएगा। देन जो स्टेप आता है वो आता है आपका जो प्रोडक्ट है वो आप इंटरनेशनल लेवल पे उनके घरों तक डिलीवर करो। तो उसके लिए आप कुछ कुरियर पार्टनर यूज कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला जो कुरियर पार्टनर है वो है DHL एक्सप्रेस। सेकंड जो कुरियर पार्टनर है वो है FedEx और वो छोड़ के आप इंडियन पोस्ट इंटरनेशनल में यूज कर सकते हो, जिसके प्राइसेस कम होते हैं, बस डिलीवरी टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। आप अगर 500 ग्राम तक कोई प्रोडक्ट भेजोगे तो उसमें जो कॉस्ट है 700 से 1200 के बीच में लगता है, लेकिन वही अगर आप कुछ वेटेड प्रोडक्ट बेचोगे तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 1500 से 2500 के बीच में चला जाता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, उसी के साथ आप कौन से कंट्री में भेज रहे हो सकता है आप यूएस में भेजो तो उसमें आपको 2500 देना पड़े, लेकिन वही अगर आप यूएसए में भेजते हो तो आपको 1000 रुपए में ही हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में बेच रहे हो। अब मैं आपको चौथे स्टेप में ये बताता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे लेना है। देखो आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, मान के चलो आप अपनी वेबसाइट से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपके पास पैसा कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला जो पेमेंट गेटवे है जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है रेजर पे इंटरनेशनल। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट खोलना है, जिसके लिए आपको अपना GST, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिना GST के भी हो जाता है, बट GST अगर है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। वो छोड़ के आप पेपल में अपना अकाउंट खोल सकते हो या फिर पेयोनियर में भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। इन वेबसाइट में अगर आप अकाउंट खोलोगे तो इंटरनेशनली जितने कस्टमर है आपको इसमें ही पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर से पेमेंट लेना है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखो आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेशनल कस्टमर को अपना प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें से पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है GST। आपके पास GST होना चाहिए। देन जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है बैंक अकाउंट। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पास पैसा कैसे आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप बल्क में प्रोडक्ट भेज रहे हो तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी होना चाहिए। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑप्शनल है, आप अगर एक एक प्रोडक्ट बेचते हो तो इस कंडीशन में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनली अपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम नई वीडियो में नए ई कॉमर्स टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।